हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉन्ग किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वन ऑफ वेरी पॉपुलर गुजराती नाश्ता मेथी ना थेपला। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि मेथी से बनाए हुए कोई भी रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है। मेथी खुद में ही इतना टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ज्वार के आटा ले रही हूँ। थेपला ज्वार के आटा और बाजरे के आटा से ही बनता है। आप दोनों ही हाफ हाफ ले सकते हो या तो सिर्फ दोनों में से एक आटा ले सकते हो। मैंने ज्वार के आटा लिया है जो मेरे पास है अभी अवेलेबल। और बाइंडिंग के लिए हाफ कप गेहूं के आटा। 200 ग्राम मेथी लिया है मैंने यहाँ पर। मेथी मैंने अच्छा से वॉश करके और ड्राई कर लिया। मेथी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। मेथी आप वॉश करके किचन पेपर टॉवल या तो किचन टॉवल में रख के थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। और मेथी में डंठल नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि स्टेम। सिर्फ हमें पत्तियाँ लेना है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया। मेथी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, धनिया भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, बारीक काट कर लिया। बारीक काटी हुई 2 हरी मिर्च। और इधर मैंने अदरक और लहसुन ग्रेट कर लिया। 1 टीस्पून मैंने अदरक लिया, हाफ टी स्पून लहसुन लिया। आप अदरक और लहसुन 1-1 टीस्पून ले सकते हो। मैंने लहसुन थोड़ा कम लिया है। इधर हाफ टी स्पून करके साबुत धनिया और जीरा कूट लिया है, क्रश कर लिया है। हाफ टी स्पून क्रश किया हुआ अजवाइन, कैरम सीड्स। 1/4 1/4 टीस्पून हींग सफारीटा। हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो काली मिर्च भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून गुड़ के पाउडर, जागीरी पाउडर। अगर आपका पास सॉलिड गुड़ है तो थोड़ा सा मेल्ट करके ठंडा कर लीजिए। थेपला थोड़ा मीठा होता है। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, व्हाइट सेजेमी सीड्स। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी 4 टेबलस्पून। घी का जाएगा, आप तेल ले सकते हो लेकिन थेपला घी से ही बनता है। अभी हमें अच्छा से मिक्स करना है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप गुड़ ना डालें। ऐसा भी गुजराती फूड थोड़ा मीठा होता है। गुजराती फूड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं मुंबई में थी जब थेपला ढोकला ये सब बहुत खाया करती थी। जब भी बनाती हूँ ना तब मुझे मुंबई का याद आ जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है गुजराती फूड। देखिए अभी तक हमने आटा नहीं लगाया, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। फिर हम जब थेपला सेकेंगे ना पूरा घर बहुत ही खुशबू आएगा, एरोमा से भर जाएगा। सर्दियों का मौसम है। ज्वार के आटा, बाजरे के आटा ये तो हेल्दी है, बॉडी भी हीट होता है इससे। और घी भी खाना चाहिए हमें, खास करके सर्दियों का मौसम में ना ज़्यादा घी खाना चाहिए। एकदम इजी रेसिपी है। और अभी हमें दही से आटा लगाना है। इधर मैंने 1 कप दही लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हमें दही ऐड करना है, एक साथ में ज़्यादा ऐड नहीं करें। अगर आप दही यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसमें 1 नींबू का जूस डालें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा बना लीजिए। हम ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है, सेमी सॉफ्ट आटा चाहिए हमें। आटा मैं गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कितना दही लगा हमें आटा गूंदने में। अगर आप एक साथ में दही डाल दोगे ना फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपको ज्वार के आटा और गेहूं का आटा फिर से डालना पड़ेगा, तो टेस्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि आटा का हिसाब से बाकी इंग्रेडिएंट्स का भी मेजरमेंट हमने लिया है ना, इसीलिए।
आटा मैंने गूंद लिया है, देखिए। आप चाहो तो अभी थेपला बना सकते हो। मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। और मैंने इस बाटी में 1 कप दही लिया था। पूरा 1 कप दही मुझे आटा गूंदने में लग गया, क्योंकि हमने पानी यूज़ नहीं किया ना, इसीलिए। तो मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ। उसके बाद हम थेपला बनाएंगे। जब तक थेपला का आटा रेस्ट ले रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर एंड रिक्वेस्ट समथिंग अबाउट कस्तूरी। शी इज़ एन यूट्यूबर, शी हैज़ बंगाली चैनल। आप लोग उसे जानते होंगे, मैं भी उसका वीडियो देखती हूँ समटाइम्स। शी इज़ नॉट वेल, उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा एंड शी नीड्स फाइनेंशियल हेल्प। इट्स अ लार्ज अमाउंट। सो वी आर रनिंग अ GoFundMe campaign in US to collect the donation and transfer the money to her. If you could chip in, that will be very helpful. I would really appreciate that. बस इतना ही कहना था। और कैंपेन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ जितना हो सके आप अपना फ्रेंड्स का साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू इन एडवांस। तो चलिए अभी थेपला बनाते हैं। 10 मिनट हो गया है। अभी हाथ में थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है। अभी हम लोइया बना लेंगे। हाथ में घी लगाना जरूरी है, क्योंकि ज्वार का आटा लिया है ना, थोड़ा स्टिकी होता है। सात लोइया बना लिया है मैंने थेपला के लिए। अभी हमें एक एक लोइया लेना है और सूखा आटा में इसी तरह कोटिंग करना है। और डस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आटा नहीं लेना है हमें। ये जो एजेस है ना साइड में क्रैक हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने ज्वार का आटा यूज़ किया ना, इसलिए क्रैक हो गए। पहले हम बेल लेते हैं, उसके बाद हम रोटी का राउंड शेप देंगे। हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। आपने देखा होगा गुजराती रोटी थेपला पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। और ऐसा भी हम मोटा रखेंगे ना तो अंदर कच्चा रह जाएगा, ठीक से सेकेगा भी नहीं। कोई भी शार्प स्टेनलेस स्टील का प्लेट ले लीजिए और इसके ऊपर रख के कटिंग करें। ये देखिए आ गया है ना। और एक्स्ट्रा जो आटा है ना, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह एक एक थेपला हम बेलेंगे और एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे, और इस एक्स्ट्रा आटा से हम इससे 1-2 थेपला बना सकते हैं। इसे हम फेंकेंगे नहीं, साइड में रखेंगे। राउंड शेप में कट करने के बाद आपको लगे थोड़ा सा मोटा है और पतला करना है, हल्का हाथ से आप इसी तरह प्रेस करें। मैंने साइड में से एक्स्ट्रा डो निकाल दिया है। बेलने का बाद 7 पीसेस लोइया मैंने बनाए थे बॉल्स, लेकिन एक्स्ट्रा डो का वजह से टोटल 9 पीसेस बेल लिया मैंने। ये देखिए 9 पीसेस थेपला मैंने बेल लिया। तो चलिए अभी हम सेक लेते हैं। इधर मैंने आयरन का तवा प्रीहीट कर लिया मीडियम फ्लेम पे, और अभी मैं फ्लेम लो टू मीडियम पे रख देती हूँ थेपला सेकने के लिए। आराम से सेकेंगे ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया इसमें, घी का जाएगा। आप तेल ले सकते हो। अगर आपको लगता है घी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है तो घी आप कम यूज़ करें, या तो आप तेल यूज़ करें। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें दोनों साइड इवनली सेकना है आराम से, ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। एक साइड सेक जाए फिर हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप इसी तरह सुबह का नाश्ता में थेपला बना सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में, जल्दी बन जाता है। और गाइस बिलीव मी, बहुत ही टेस्टी थेपला बनता है। हमें फूलने नहीं देना है। देखिए फूल रहा है। हमें स्पैचुला से ना इसी तरह प्रेस करना है, और आप इसी तरह रोटेट करते जाए, घुमाते जाए। साइड में भी प्रेस करें ताकि इवनली सेके। उलट पलट के थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे हम।
साइड में थोड़ा सा क्रिस्पी और सेंटर में थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा ना, तो अच्छा लगता है खाने में। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए एक थेबड़ा हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसमें घी ऑलरेडी है, थोड़ा सा घी में सेंटर में लेके आती हूँ ग्रीस करके, और एक थेबड़ा रख देते हैं। थोड़ा सा घी अप्लाई कर देते हैं साइड टर्न करने से पहले। इसी तरह प्रेस करते जाए। इसी तरह बाकी थेबड़ा भी मैं बना लेती हूँ। कितना टेस्टी थेबड़ा बनता है गाइस, आप एक बार जरूर ट्राई करें। गर्मा गर्म थेबड़ा आप प्लेन दही का साथ और अचार का साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। दही में आप कुछ भी ना डालें। मुझे तो सिर्फ चाय का साथ ही अच्छा लगता है, आप भी इसी तरह जरूर बनाएं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आप भी जरूर बनाएं और मुझे कमेंट का थ्रू फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।